Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear students, last week हमने हमारे संस्कृत की टेक्स्ट बुक से 18 चैप्टर किया था पितृभक्तो नचिकेता। 17 चैप्टर जो था वो हमने स्किप किया था बिकॉज वो भी ट्रांसलेशन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए, और उसके जस्ट पहले मैंने नीति श्लोका वगैरह किया था तो लगभग सिमिलर था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन था उसका, मैंने इसलिए स्किप कर दिया था। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर हम 17 चैप्टर करेंगे। 17 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सप्तदश। ओके, और 17 चैप्टर का नेम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष युधिष्ठिर संवाद। देखो इसमें अब आपको नाम से पता चल रहा है कि यक्ष है और एक युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर कौन था बेटा, ये आप जानते होंगे। युधिष्ठिर जो है महाभारत तो आपने देखी होगी, ठीक है। महाभारत में जो पांडव थे 5 पांडव, उस 5 पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, ठीक है। बहुत धर्मात्मा कहे जाते थे, धर्म का हमेशा पालन करते थे, हमेशा सच बोलते थे। तो युधिष्ठिर जो है वो एक बहुत बड़े धर्मात्मा माने जाते थे। तो उनके बीच में, और यक्ष अपने आप में एक देवता कह सकते हैं हम यक्ष को, तो उस देवता के बीच में और युधिष्ठिर के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, इस क्या कन्वर्सेशन हुआ, संवाद दिया। संवाद को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन। एक दूसरे के बीच में जब बातें होती है उसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं, और इसी को हिंदी में कहते हैं संवाद, ठीक है। तो उन दोनों के बीच की बात को यहाँ पर बताया गया है। एक बहुत सी प्यारी सी स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ, उसके बाद में आपको ये लेसन आगे जो है पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक बार क्या होता है, अज्ञातवास मिला था पांडवों को। अज्ञातवास के दौरान पांडव जंगल में घूम रहे होंगे, जंगल में घूम रहे थे तो उनको बहुत लगी प्यास, ठीक है। प्यास लगी तो सब जने एक जगह बैठ गए। अब सबसे जो छोटा भाई होता है, आपको पता है पहले क्या होता था कि छोटा भाई और बड़ा भाई सब साथ में होता था, छोटा भाई ही काम करता था, बड़े भाई को वो काम करने नहीं देता था। अब आजकल आपके जैसे थोड़ी ना कि आप बड़े भैया को बोलोगे भैया लेके आ, वरना जिद करके रोओगे करोगे, मम्मी पापा को पजाओगे ऐसा नहीं होता था पहले। आपने रामायण में देखा होगा लक्ष्मण हर काम करता था राम जी का, है ना। तो वैसे पांडवों में सबसे छोटा जो नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, तो पहले जो है ना सबसे छोटा वाला गया, फिर उसके बाद गया तो वो ना पानी की तलाश में जंगल में घूमे, एक जगह से बैठ गए तो सबसे छोटा वाला पानी की तलाश में गया। तो वहां जंगल में क्या था, एक तालाब था। उस तालाब में से अगर किसी को पानी पीना होता ना, उस तालाब में वरदान था कि अगर उस तालाब से कोई पानी पिएगा तो उसको पहले एक यक्ष रहता था उस तालाब के अंदर, उस यक्ष के सवालों के जवाब देने पड़ते थे, और अगर यक्ष के जवाब न दिए और पानी पी लिया तो वो तुरंत वहीं पर मर जाता है ना। ये उस तालाब का वरदान था। तो सबसे पहले गया छोटा, फिर उससे बड़ा, कोई भी यक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाया। इवन कि भीम, अर्जुन कोई नहीं दे पाया। तो चारों के चारों भाई जो है वहां तालाब के किनारे वो मर गए, है ना। मर गए मतलब मूर्छित हो गए। पता नहीं, इतनी स्टोरी मुझे भी पता, बस ऐसे पता है, मैंने भी पढ़ी हुई है अपनी स्कूल टाइम में, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि भाई ये रीजन क्या है, बात कैसे हुई। तो सबसे लास्ट बचा युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर ने बहुत देर तक देखा कि यार कोई नहीं आया है, एक एक करके सब चले गए, कोई नहीं आया है, तो वो डर गया। डरा तो अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते उस तालाब के किनारे जा पहुंचा, और उस तालाब के किनारे चारों भाइयों को मूर्छित पड़े हुए देखा ना, तो उसने फिर उसको कुछ माजरा समझ में आया। फिर उसने उस तालाब में से पानी को निकाला, बहुत प्यास लगी हुई थी तो वो सोचा कि मैं पानी तो पी लूं। पानी पीने के निकाला तो यक्ष प्रकट हुआ, उस तालाब के अंदर से ऐसे निकला। फिर यक्ष ने बोला कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरे सवालों के क्या देने पड़ेंगे? जवाब। तो युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है, पूछो जवाब, नहीं सॉरी सवाल, मैं आपके जवाब दूंगा। तो तब शुरू होता है यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। अब देखो यक्ष ने क्या प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यक्ष ने सवाल पूछा। यक्ष उवाच, उवाच का मतलब होता है बोला, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बोला? यक्ष बोला। यक्ष उवाच मतलब यक्ष बोला। किस्वितम गुरुतर भूमि, किस्वितर उच्चतरम चखात, किस्विच शीघ्रतम वायु, किस्विचितर बहुतरम प्रणात। बहुत टिपिकल भी बोलते हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। आपको इतना संस्कृत में नहीं जाना है, आप मेरे हिंदी ट्रांसलेशन को अच्छे से पकड़ना, बहुत ईजी है ना। देखिए यक्ष ने पूछा कि किस्वितर गुरुतम भूमि, यानी भूमि से बड़ा कौन है, ये जो हमारी भूमि है इससे बड़ा कौन है, ओके। किस्वी उच्चतरम खात, खात का मतलब आकाश, कि आकाश से ऊंचा कौन है। देखो भूमि से बड़ा और कोई नहीं इस दुनिया में, ठीक है। आकाश से ऊंचा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो उसने पूछा कि कौन है बताओ। फिर दूसरी लाइन,
किसविच शीघ्रतरम वायु, कि वायु से भी तेज कौन है? ठीक है, वायु कितनी फास्ट चलती है, हवा चलती है ना, जैसे हमको दिखाई नहीं देती पर चलती है फास्ट, तो उस वायु से भी तेज कौन? और किस्वितम बहुत्रम तणात, कि घास के तिनके से भी छोटा कौन है? ठीक है, 4 सवाल पूछे उसने। भूमि से बड़ा कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज कौन है, और घास के तिनके से भी छोटा कौन है? तो चलिए, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर का जवाब सुनते हैं। भूमि से बड़ा, माता गुरुतरा भूमि, हमारी जो माँ है, हमारी गुरु जो है, हमारी माँ है, वो इस भूमि से भी बड़ी है। कहते हैं ना कि माँ की गोद में जाके बैठते तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिलती हो, बहुत शांति मिलती है वहाँ पे। हम वहाँ पर ऐसा फील करते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है वो अपनी माँ की गोदी में जाता है तो ऐसा फील करता है जैसे मैं बहुत सेफ हूँ, दुनिया की सबसे सेफ जगह पर मैं बैठा हूँ। होता है ना फील, जब हम अपनी मम्मी को घर में एंटर होते हो, आप स्कूल से बैग रखते हो तो आप घर में सबसे पहले किसको देखते हो? अपनी मम्मी को ढूंढते हो कि मम्मा, मम्मी, माँ, जो भी आप बुलाते हो, सबसे पहले उनको देखते हो। और अगर मम्मी घर पे नहीं हो तो घर बहुत सुना सुना लगता है ना, am I right ना? ये सेम हमारे साथ, ये सेम आपके साथ। इसीलिए माँ का दर्जा जो है आपको पता है इस भूमि से और स्वर्ग से भी बड़ा माना गया है। दैट्स व्हाई माता जो है इस भूमि से भी बढ़कर है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, आकाश से ऊंचा, तो खात पितोच्चरता स्तरा, पिता का जो स्थान है वो इस आकाश से भी ऊंचा है। माँ का स्थान भूमि से बड़ा, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा। ऊंचा ही है भाई, जो पिता आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, जो पिता ये नहीं सोचता कि मेरे बेटे के लिए मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, पूरे दिन धूप में तक कर वो आपके लिए कमाता है, आपके लिए इतना मेहनत करता है, लेकिन आपको अच्छी शिक्षा देता है, आपको अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है, खुद की चिंता नहीं करता है, आपकी चिंता करता है, तो ऐसे पिता का स्थान तो आकाश से भी ऊंचा है। हमारे लिए आकाश का क्या इंपॉर्टेंस उनके सामने? सही है ना? बहुत अच्छा जवाब था। माता का स्थान भूमि से बड़ा, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा। मन शीघ्रतरम, मन की जो गति है ना, हमारे मन, अब हमारा मन यहाँ है, एक सेकंड में मैं स्कूल में हूँ, बैठी हूँ, मैं तो फिर इंग्लैंड चली जाऊँ, स्विट्जरलैंड चली जाऊँ, यूरोप चली जाऊँ, अब भाई एक सेकंड नहीं लगता है। हवा को यहाँ से जो स्विट्जरलैंड जाना है, जापान जाना है, चीन जाना है, जहाँ जाना है, उसको 1, 2, 3 सेकंड तो लगेगा ना। हमारे मन को पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। हम अभी यहाँ है, 1 सेकंड में वहां चले जाएंगे। इसलिए मन की जो गति है, स्पीड है, वो वायु से भी तेज है। ठीक है, ये तीसरा जवाब। चौथा जवाब उसने बोला, चिंता बहुतरी तृणात, घास का तिनका है ना, वो आप बहुत छोटा घास का तिनका भी होता है, वो कहीं से भी एंटर हो जाएगा, छोटे से छेद में भी डालो एंटर हो जाएगा ऐसे। तो उसने पूछा यक्ष ने कि भाई उस घास के तिनके से भी जो छोटा क्या है जो कहीं पर भी प्रवेश कर जाता है? तो यक्ष ने उसको बोला कि चिंता, आपकी टेंशन, चिंता जो ऐसी होती है ना जिसको हम कितना भी रोकना चाहे, एक छोटी से छोटी छेद में, तिनके से भी छोटी हुई छेद में भी वो एंटर कर जाएगी। अगर हम उसको कितना भी रोकना चाहे हमारे कि वो हमारे माइंड में प्रवेश न करे, हमारे दिल में प्रवेश न करे, हमें बिल्कुल टेंशन न दे, लेकिन टेंशन, चिंता एक ऐसी चीज है जो उस घास से भी छोटी से छोटी है और वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और पूरा डिस्टर्ब कर देती है। ओके, जवाब मिल गया आपको। माता का स्थान भूमि से बढ़कर, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा, मन की गति वायु से भी तेज, और चिंता घास से भी छोटी है जो कहीं भी प्रवेश कर जाती है। ओके, नाउ सेकंड वन। अब यक्ष उवाच, यक्ष बोला, किस्वितरम प्रवसतो मित्र, प्रवासी, अजनबी, बाहर से आया हुआ, या हम अब्रॉड जाते हैं, अगर हम विदेश जाते हैं या बाहर से हमारे पास कोई आता है, ठीक है, जिसको लैंग्वेजेस नहीं आती है, मीन्स अजनबी जो कह सकते हैं हम, और अगर हम विदेश जाते हैं, कुछ भी समझ लो, प्रवासी, अजनबी बोलते हैं जिसको, प्रवासी पहली बार जाता है, उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है? प्रवासी का सबसे बड़ा मित्र कौन है? किस्वितरम मित्रम ग्रहेसर, घर में हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? प्रवासी का मित्र सबसे बड़ा मित्र कौन है? घर में हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? आतुरस्य छ किम मित्रम, आतुरस्य का मतलब होता है रोगी का मित्र, रोगी जो होता है ना, आतुरस्य यानी कि रोगी, बीमारी, पेशेंट, ठीक है, उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है? और किस्वितम मित्रम मरीषित, मरने पर हमारा मित्र कौन है? जब हम मरने वाले होते हैं तब हमारा मित्र कौन है? ठीक है, 4 सवाल पूछे इससे। प्रवासी का मित्र कौन है? घर में हमारा मित्र कौन है? जब हम रोगी होते हैं, बीमार
विद्यमान होते हैं तब हमारा मित्र कौन है, और जब हम मरने वाले होते हैं या मर गए होते हैं तब हमारा मित्र कौन है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। विद्या प्रवसतो मित्रम, प्रवासी का सबसे बड़ा मित्र विद्या है। जब हम कहीं विदेश जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता, देन हाउ कैन वी कन्वर्सेशन विद द अदर्स पीपल, मतलब हम वहाँ के पीपल्स के साथ कैसे बातें करेंगे, कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स हम इंग्लिश में करेंगे, उनको हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश आती है, तो हम किससे बातें करेंगे? इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? तो वो समझ जाएंगे और हम भी वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर पाएंगे, है ना? तो विद्या मतलब आपकी विद्या जो है वो आप कहीं भी जाओगे आपका साथ वही देने वाली है। तो प्रवासी का सबसे बड़ा मित्र विद्या है। उसके बाद देखो, भार्या मित्रम गृहेश, सब घर में सबसे बड़ा मित्र आपकी पत्नी है। अब आपकी तो कोई पत्नी है नहीं भाई, ठीक है? तो मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक जैसे कि आपके पापा देख लो, मम्मी देख लो घर में, ठीक है? आपकी मम्मी नहीं होती है, आपके पापा को अगर किसी से दिल से अगर खुल के कोई भी बात करनी होती है या किसी मैटर पे कन्वर्सेशन करना होता है, वो सबसे पहले किससे करता है? उसकी पत्नी से ही करता है, ठीक है? तो घर में जो उसका सबसे बड़ा मित्र होता है ना, वो उसकी पत्नी होती है। ओके, नेक्स्ट, आतुरस्य विषंग मित्रम, रोगी का सबसे बड़ा मित्र डॉक्टर होता है। विषंग मींस डॉक्टर, डॉक्टर होता है। विषक का मतलब होता है डॉक्टर, विषक इसका मतलब होता है डॉक्टर। तो रोगी का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? डॉक्टर। देखो, पेशेंट होता है ना हॉस्पिटल में, बहुत बीमार है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, उसको है ना उसके घर वाले से मिलने आते हैं, आसपास के मिलने आते हैं, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता है सिवाय डॉक्टर के, क्योंकि उसको उस टाइम ये उसके दिमाग में फिट होता है कि मुझे अगर कोई इस दर्द से छुटकारा देगा तो वो सिर्फ डॉक्टर देगा और कोई नहीं देने वाला। तो उसको डॉक्टर उसका सबसे बड़ा क्या होता है? उस टाइम उसका मित्र होता है। ओके, दानम मित्रम वरिष्यत, मरने पर आपका मित्र कौन होता है? दान। दान समझते हो? दान करते हैं ना लोग, कुछ भी दान करते हैं, गायों को दान करते हैं, कुत्तों को दान करते हैं। तो ये दान जो है ना बेटा, मरने के बाद आप जब मरने वाले होते हो तो आपको कहते हैं ना, ऐसे लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कि मरने पे कोई आड़े नहीं आएगा, सिर्फ सिवाय आपका जो आपके पुण्य होंगे ना वो आड़े आएंगे। कि आप अगर अच्छे पुण्य करोगे तो आपको मौत भी बहुत इजीली मिलेगी और मरने के बाद आप स्वर्ग में जाओगे, ऐसा कहते हैं ना। तो दान करने से ही क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, और वही पुण्य जो है आपको मरने के बाद आपके काम आएगा और कोई काम नहीं आने वाला। तो दान जो है वो मरने के बाद आपका सबसे बड़ा मित्र है। समझ गए बेटा आप? ओके, प्रवासी का सबसे बड़ा मित्र विद्या, घर में सबसे बड़ा मित्र एक पति का उसकी पत्नी होती है, ठीक है? रोगी का सबसे बड़ा मित्र डॉक्टर होता है, और मरने के बाद उसका सबसे बड़ा मित्र उसका दान होता है, दान। ओके चलो फिर अब और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए, यक्षराज। फिर यक्ष ने वापस तीसरा क्वेश्चन किया, क शत्रु दुर्जनम पुंसा, सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन कौन है? कश्च व्याधिरंतक, सबसे बड़ी इंसान की बीमारी क्या है? क्या पूछा कि सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन कौन है और इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कीदृशश्च स्मृतः साधु, कीदृश स्मृतः साधु, कौन साधु कहा जाता है? कौन जो है इंसान वो साधु कहा जाता है, और असाधु कीदृश स्मृतः, और असाधु कौन कहा जाता है? साधु कौन कहा जाता है और असाधु कौन कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया? क्रोध दुर्जनस्य शत्रु, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल सही है, क्रोध जो है ना वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इंसान को बहुत जल्दी क्रोध आता है ना तो वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाता, कहीं भी उसको कोई पसंद नहीं करता है ना, उससे सब दूर भागते हैं। इसीलिए क्रोध जो है वो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। लोभो व्याधिर अंतक, सबसे बड़ी बीमारी है लोभ, जो कभी भी ठीक नहीं होती है, इंसान के मरने तक वो ठीक होती ही नहीं है। लोभ इंसान की ऐसी चीज है कि भाई इतना मिल गया तो हमको इतना मिलना चाहिए, इतना मिल गया तो इतना मिलना चाहिए, और इतना मिल गया तो इतना मिलना चाहिए, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? उसका लोभ। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु, लोभ सबसे बड़ी बीमारी। सर्वभूत हित साधु, सबकी भलाई चाहने वाला साधु होता है, और निर्दय स्मृतः असाधु, जो निर्दय होता है, जिसके मन में दया नहीं होती, वो असाधु होता है। समझ गए आप?
जो सबकी भलाई करता है, सबकी हेल्प करता है, वो होता है साधु। और जो निर्दय होता है, जिसके मन में दया नहीं होती, वो होता है असाधु। समझ में आया आपको? क्रोध सबसे बड़ा शत्रु, लोभ सबसे बड़ी बीमारी। जो सबकी भलाई करता है वो साधु, और जिसके मन में दया नहीं होती, निर्दय होता है, तो वो होता है असाधु। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यक्ष ने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि क पंडित पुमानो ज्ञेयो नास्तिक कश्च उच्येत। कौन सच में पंडित होता है? ऐसे बोलते ना, पंडित जी जा रहे हैं, तो क्या वो सच में पंडित होते हैं क्या? पंडित किसको कहा गया? मतलब अब देखो आपको पंडित की परिभाषा मिलेगी कि सच में पंडित कौन होता है। नास्तिक कश्च उच्येत, और नास्तिक कौन होता है? कौन पंडित होता है, कौन नास्तिक होता है? को मूर्ख कश्च काम स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। कौन मूर्ख होता है, कौन मूर्ख होता है, और कौन मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या करना। तो बेटा देखो, हाँ, मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या करना, बिल्कुल जलिय से सही है। तो मत्सर का मतलब ईर्ष्या होता है, और कौन जो है वो ईर्ष्या का कारण होता है। 4 क्वेश्चन पूछे, फिर से सुनो आप। कौन पंडित होता है, ओके, कौन नास्तिक होता है, नास्तिक, मैं भी नास्तिक की मीनिंग यहाँ लिखती हूँ। कौन मूर्ख होता है, और कौन ईर्ष्या का कारण होता है। नास्तिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला नहीं रखने वाला, न रखने वाला। ठीक है, अब इसको न को हटा देना तो मीनिंग ही चेंज हो जाती है। आस्तिक कितना होगा हमको? ठीक है, मीन्स ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। ठीक है, तो चलिए युधिष्ठिर के जवाब सुनते हैं। धर्मज्ञ पंडितों के, धर्म को जानने वाला, सच में धर्म को जानने वाला कौन होता है? पंडित होता है। धर्म को जानने वाला पंडित होता है। नास्तिको मूर्ख उच्येत, ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला मूर्ख होता है। जो मूर्ख ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों वे में इसको लिख सकते हो कि जो मूर्ख ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक होता है। अब यक्ष ने जैसे पूछा है उसी वे में बताते हैं कि भाई नास्तिक कौन होता है। तो जो मूर्ख ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक होता है। ठीक है, काम संसार हेतु हत्तापो मत्सर स्मृतः, मीन्स क्या बताया कि देखो मूर्ख कौन होता है और जलीयसी का कारण क्या होता है, ईर्ष्या का कारण। तो काम संसार हेतु हताप्तो, हताप्तो का मतलब होता है हृदय का संताप। मतलब हमको अगर हमारे हृदय में संताप यानी कि संतुष्टि न मिले, ठीक है, अगर हमारे हृदय में हमको संतुष्टि न मिले तो वो हमारे ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण होता है। अब हृदय को संताप कैसे मिलेगा, चलो मुझे बताओ। देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इन्होंने क्या बोला है सच में। जैसे कि हमारे पास एक छोटी सी बाइक है, ठीक है, आप लड़के लड़कियां आजकल की आपके अकॉर्डिंग ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास सिंपल एक एक्टिवा है, ठीक है, लड़कियों के पास स्कूटी है। आपके क्लास में किसी बच्चे ने कोई नई बाइक ले आए, BMW ले आए, भाई बढ़िया बढ़िया अच्छी सी रॉयल एनफील्ड ले आए, अच्छी सी महंगी वाली बाइक ले। आप उसको देखोगे ना, आप उससे जलोगे, ईर्ष्या करोगे, इसके पास कैसे आती है, मेरे पास क्यों नहीं। तो ये जो संताप होता है ना कि आपके हृदय को संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपकी बाइक से और आपकी स्कूटी से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप उसको देख के जल रहे हो, तो वो जो है वो ईर्ष्या का क्या होता है, आपके कारण होता है। आपके हृदय को संतुष्टि न मिलना ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इसमें क्या बोला कि वो मूर्ख कौन होता है जो ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या का कारण बनता है। तो हमारे हृदय को संतुष्टि न मिलना ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण होता है। समझ में आया आपको? देखिए फिर से रिपीट करूँ लास्ट वाला आंसर कि जो धर्म को जानता है वो पंडित होता है, ठीक है। उसके बाद जो मूर्ख ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक होता है, और जो इस संसार में जिसके हृदय में संताप मतलब संतुष्टि नहीं होती ना, वो ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेसन तो हो गया फिनिश। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था और युधिष्ठिर के जवाब उतने ही इंटरेस्टिंग थे जितने कि यक्ष के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेटा है ना क्वेश्चन आंसर्स तो आपको मैं फिल करके भेजूंगी, बट इसमें से अगर इसकी ट्रांसलेशन अगर आपको लिखनी होगी तो मैं इसका ट्रांसलेशन आपको जरूर लिख के भेजूंगी। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में भी पूछ लूँ और आपको जवाब भी लिखने पड़े। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए देन यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट। ओके चिल्ड्रंस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।